वंदे मातरम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संघ दर्शन पर। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम संघ को लेकर समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उनको दूर करने का तथा संघ के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न हो सके। मित्रों, इससे पूर्व हम भाग 1 संघ एवं अन्य मतावलंबी तथा भाग 2 संघ पर आरोप देख चुके हैं। यदि अभी तक आपने ये दोनों भाग नहीं देखे तो उनको भी अवश्य देख लें। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज हम देखेंगे भाग 3 संघ कार्य के विषय में का उपभाग 3। चलिए वार्ता पर चलते हैं। पत्रकार ने प्रश्न किया, क्या आप इसे व्यवहार्य मानते हैं कि करोड़ों लोगों को संघ स्थान पर लाया जा सकता है? फिर संघ केवल पुरुषों के लिए ही सीमित है, समाज के आधे भाग को अर्थात महिलाओं को उसमें प्रवेश नहीं। ऐसी हालत में संपूर्ण समाज को इस दैनिक कार्य पद्धति से किस प्रकार संगठित किया जा सकेगा? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारी 1 घंटे की शाखा के बाद स्वयंसेवक समाज के अपने भाइयों से मिलते जुलते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं, अपने शुद्ध चारित्र्य और सेवा भाव से उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास बढ़ाते हैं। इससे स्वयंसेवकों के परिवारजन, उनके हित संबंधी, मित्र आदि संघ की भावना से सराबोर हो जाते हैं। इस भांति शाखा सामूहिक प्रेम का भाव जगाने में एक साधन बनती है। क्रमशः यह भाव जनता के बीच फैलता जाता है। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, कितने समय में यह कार्य संपन्न हो सकेगा? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, यदि आप सब सहयोग दें तो मैं 1 वर्ष में पूर्ण कर सकता हूँ। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, आपके संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या जो नियमित है और मतदान कर सकते हैं क्या है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, यह संख्या 1,00,000-1.5 लाख से अधिक नहीं होगी। पत्रकार, संगठन के खर्च के लिए धन कौन देता है? श्री गुरुजी ने पत्रकार को समझाया, हमारे स्वयंसेवक प्रतिवर्ष धन समर्पण करते हैं। पुष्प की एक पंखुड़ी से लेकर जिसके पास जितना हो, किसी को भी कम या अधिक के लिए बाध्य नहीं किया जाता। धनराशि का उतना महत्व नहीं है, महत्व है शुद्ध हृदय से समर्पण का। पत्रकार, ऐसा कहा जाता है कि कुछ बड़े व्यापारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को धन देते हैं। श्री गुरुजी ने पुनः उत्तर दिया, इस प्रश्न से मुझे एक व्यक्ति का स्मरण हो आया है, कृपया कर आप उसका नाम न पूछें। वे एक बार मुझे मिले और कहने लगे कि उनके पास ऐसा निश्चित समाचार है कि हमें अमेरिका से धन मिल रहा है। मैंने उनसे कहा कि वह धन हमारे पास नहीं पहुंचा। आपके कहने के अनुसार आपको उस धन का निश्चित पता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धन का गोलमाल आपने ही कहीं किया है। कृपया आप ही वह धन निकालिए। पत्रकार, क्या आपके यहाँ हिसाब रखा जाता है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, प्रत्येक पैसे तक का ठीक ठीक हिसाब रहता है। पत्रकार, ऑडिट के अद्यतन आंकड़े क्या हैं? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं धन के संबंध में कुछ नहीं जानता, किंतु ऑडिट रिपोर्ट है। एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। जब प्रतिबंध लगा था तब हिसाब की सब पुस्तकें सरकार ने जब्त कर ली थी। आप जाकर पंडित मिश्र से, जिन्होंने स्वयं कहा था कि इस हिसाब को देखो कितनी अच्छी तरह नियमित और सावधानी पूर्वक रखा गया है, पूछ सकते हैं। पत्रकार, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, वह कौन से सांस्कृतिक कार्य करता है? श्री गुरुजी, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्य हैं। संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है। स्वार्थ साधना की राजनीति, जिससे झगड़े और मनमुटाव पैदा होते हैं, उसे छोड़कर संस्कृति हमारे जीवन के बहुतांश कार्यों को परिवेष्टित करती है। किंतु हम नाचने और गाने तक संस्कृति को सीमित करने वाली परिभाषा स्वीकार नहीं करते। पत्रकार,
स्वयंसेवकों को कौन सी सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है? श्री गुरु जी, सब प्रकार की शिक्षा रहती है। शारीरिक स्वास्थ्यता उन्हें प्रदान की जाती है। उन्हें चुस्ती, सतर्कता, अनुशासन, मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने की क्षमता, धारणा शक्ति, सत्य, स्वार्थ त्याग, इच्छा दमन आदि की शिक्षा मिलती है। यह सब संस्कृति है। पत्रकार, आप सोचते हैं कि संघ पर प्रतिबंध लगा तो वह अधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगा? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मेरे मत में यह प्रश्न उनके विचार का है जो प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। पत्रकार, बहुत बार ऐसा कहा जा रहा है कि जहां संघ के नेता जाते हैं वहां दंगा होता है। श्री गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम संपूर्ण देश में लगातार प्रवास कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो सब समय देश में दंगे ही होते रहने चाहिए। दिल्ली की ही बात लीजिए, पिछले 2 मास में मैं 6 बार आया, तब तो दिल्ली में 6 बार दंगे होने थे। महत्वपूर्ण कहलाने वाले इन लोगों की इन गैर जिम्मेदाराना बातों से मैं आश्चर्यचकित हूँ। पत्रकार, कुछ लोग आप पर हिंसा का आरोप भी लगाते हैं। श्री गुरु जी, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन वे कम्युनिस्ट कर रहे हैं जो हिंसा में विश्वास करते हैं, रात दिन हिंसात्मक कार्यों में जुटे हैं और संविधान को तोड़ना चाहते हैं। हमें बदनाम करने वाले ही हिंसाचारी हैं। जरा उनकी उग्र भाषा और तीखी धमकियों की ओर ध्यान देकर देखिए। पत्रकार, क्या संघ बढ़ रहा है? तब श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, अवश्य। जितना वे हमें दबाने का प्रयत्न करेंगे हम अधिक बढ़ते जाएंगे। अधिकाधिक लोग हमारे समर्थन में एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि वे भली भांति समझ चुके हैं कि संघ जितना शक्तिशाली होगा उतना ही भारत शक्तिशाली होगा। पत्रकार पुनः, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन है? तब श्री गुरु जी ने पत्रकार को समझाते हुए उत्तर दिया, दैनंदिन चुनावी राजनीति में वह हिस्सा नहीं लेता। वह सत्ता की होड़ अथवा उसकी किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। इसका ये अर्थ है कि यह राजनीतिक संगठन नहीं है। यह तो एक सांस्कृतिक संगठन है जो देश व समाज की एकता पर बल देता है। देश की एकात्मता में बाधा उत्पन्न करने वाली बात होती है, तब हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर उसके बारे में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। पत्रकार, देश की समस्याओं को सुलझाने में सरकार की असफलता को देखते हुए सामान्य आदमी चाहता है कि सत्ता पर आसीन दल को हटाने के लिए कोई मजबूत विरोधी दल सामने आए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि संघ अपने राजनीतिक ब्रह्मचर्य के व्रत के कारण एक प्रकार से सत्ताधारी दल की सहायता कर रहा है? तब श्री गुरु जी ने पत्रकार को उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य शब्द का उपयोग किया है इसलिए बताना चाहूँगा कि शताब्दियों से त्यागी पुरुषों ने ही लोगों को एकता के सूत्र में बांध रखा है। उन्होंने श्रेष्ठतम जीवन प्रदान किया है। पत्रकार, बिना राजनीतिक सत्ता के आप अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम किस प्रकार लागू कर सकेंगे? तब श्री गुरु जी ने पत्रकार को पुनः समझाते हुए बतलाया, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के 2 मार्ग होते हैं। एक है सत्ता के द्वारा और दूसरा है लोगों के विचारों की दिशा बदलकर परिवर्तन लाने का। हमने दूसरा मार्ग चुना है। पत्रकार, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा के उपयोग के बारे में आपके क्या विचार हैं? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, नागरिकों के बीच हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पत्रकार, सरकार बदलने के लिए हिंसा के प्रयोग को कहां तक न्यायोचित ठहराया जा सकता है? श्री गुरु जी, जब शासक निरंकुश दानव बन जाए, उसके अत्याचार सभी सीमा लांघ जाएं, लोग अत्यधिक कष्ट में हों और शासक बदलने के सारे रास्ते बंद हों, ऐसी अंतिम स्थिति में हिंसा का सहारा लेना न्याय संगत है। पत्रकार, यह जानते हुए कि कांग्रेस आपके विचारों से सहमत होने की मानसिकता में नहीं है, इसके लिए आप कोई कदम उठाने का विचार रखते हैं? तब श्री गुरु जी ने पत्रकार को समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं जो विचार करता हूँ कांग्रेस उनसे पूर्णतः असहमत है। मुझे लगता है कि उचित प्रचार और समझाकर अपने विचारों के समीप लाया जा सकता है। पत्रकार, क्या कांग्रेस में ऐसे लोग हैं
जो आपके विचार से सहमत हैं? श्री गुरुजी, कई हो सकते हैं। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, आपने निर्णय लिया है कि कभी भी प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेगी, केवल अपने विचारों को मान्यता प्रदान कराएंगे। क्या ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक दल आपके विचारों को ठोस रूप में परिणित करने का प्रयत्न करेगा? श्री गुरुजी ने पुनः संतोषजनक उत्तर दिया, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें से कोई हमारे एक विचार को मानता होगा तो दूसरा किसी दूसरे विचार को मानता होगा, इसलिए किसी दल विशेष का नाम लेना कठिन है। पत्रकार, यदि आपका संगठन राजनीतिक नहीं है तब आप राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? तब श्री गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, इस शब्द से केवल राजनीतिक होना ही प्रकट नहीं होता, यह अधिक मौलिक और विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। समान विरासत, परंपरा, संस्कृति, इतिहास और भावनाओं के सम्मिश्रण से इस शब्द का अर्थ प्रकट होता है। पत्रकार, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत का जोरदार विरोध करते हैं। श्री गुरुजी, लेकिन वही लोग अकेले में उनका अनुमोदन भी करते हैं। पत्रकार, ऐसा कहा जा रहा है कि अब अंग्रेज चले गए हैं, तब हमारी सेना युद्ध जैसे संकट के समय लोगों की रक्षा करेगी, फिर संघ जैसे अलग संगठन की आवश्यकता ही क्या है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, पर सेना बनती तो समाज से ही है। यदि लोग भ्रष्ट या देशद्रोही रहे तो सेना भी वैसी ही होगी। ऐसे उदाहरण भी हैं जब देशभक्ति की भावना के अभाव के कारण पूरी की पूरी सेना शत्रु के खेमे में चली गई। संघ देशभक्ति निर्माण करने का मूलभूत कार्य कर रहा है। पत्रकार, संघ जब हिंदू संस्था है तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थान पर आपने इसका नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं रखा? तब श्री गुरुजी ने पत्रकार को बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया, हमारे संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार कहा करते थे, संघ के नाम में हिंदू शब्द का प्रयोग करने का अर्थ होगा स्वयं को इस देश के असंख्य समुदायों में से एक हिस्सा मात्र मानना। उससे इस बात की अनुभूति भी नहीं होती कि हिंदुओं ने ही इस देश की संस्कृति, इतिहास और उन प्रमुख तत्वों का निर्माण किया है जो राष्ट्रीय जीवन धारा के लिए आवश्यक है। पत्रकार, क्या संघ में सिख, बौद्ध, जैनियों को प्रवेश दिया जाता है? तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, हम हिंदुओं को सिख, बौद्ध, जैन आदि पंथों में विभाजित कर नहीं देखते। हमारा मानना है कि देश में निर्माण हुए ईश्वर प्राप्ति के बौद्ध, जैन, सिख, शैव, वैष्णव, वीरशैव आदि सभी पथ व्यापक हिंदू शब्द में अंतर्भूत हैं। हमारे लिए प्रत्येक हिंदू, वह किसी भी पथ का हो, समाज का प्रतिष्ठित सदस्य है। वह शेष लोगों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। पत्रकार, कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान संदर्भ में हिंदू संगठन की कोई उपयोगिता नहीं है। संपूर्ण क्रांति तो पुरानी घिसी पिटी बातों को छोड़ने पर ही आएगी। तब श्री गुरुजी ने पत्रकार को समझाया, निश्चय ही संसार में क्रांतियां हुई हैं, किंतु अधिकतर की प्रकृति निरंतरता बनाए रखने वाली अथवा क्रांतिकारी विकास करने वाली थी। जहां पारंपरिक संबंध एकाक तोड़ दिए गए, वहां समूचा सामाजिक जीवन नष्ट प्राय हो गया। मित्रों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।